हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आ रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में सुपर मल्टीबैगर के बारे में बताऊंगा। तो जो वो शेयर है जो आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, उसका नाम है जुबिलिएंट लाइफ साइंस लिमिटेड। मैं अपने हृदय से कहना चाहूँगा कि इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। आने वाले समय में ये शेयर जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ, इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, कंपनी करती क्या और इसके टेक्निकल्स लेवल्स बताऊंगा, और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, आने वाले 5 सालों में ये शेयर जो है वो कहाँ जा सकता है, ये सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का प्रोफाइल है जुबिलिएंट लाइफ साइंस लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड global pharmaceutical and life science company engaged in pharmaceuticals, life science ingredient, drugs discovery solution and इंडियन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल। ये इंडिया की ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी ऑफ जुबिलिएंट फार्मा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ APIs। जानते हैं कि आजकल जो है API की कितनी डिमांड है। सॉलिड डोसेज फार्मूला, रेडियो फार्मास्यूटिकल, एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टरलाइट injectables and non-sterilite product through the 6 US FDA approval manufacturing facilities in the US, Canada and India, and a network of over 50 radio pharmacists in the US। ये देखिए इन US में भी जो है रेडियो फार्मासिस्ट का काम करती है 50 जगह पे। द लाइफ साइंस इंटीग्रेशन सेगमेंट इज इंगेज इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ऐसे इंटरमीडिएट जिससे दवा तैयार हो सके, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड द लाइफ साइंस केमिकल थ्रू 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। और इसकी जो फैसिलिटीज है 5 फैसिलिटीज हैं इंडिया में। द ड्रग्स डिस्कवर सॉल्यूशन बिजनेस इज सर्व बाय द जुबिलिएंट बायोसिस एंड द इंडियन ब्रांच फार्मास्यूटिकल बिजनेस इज अ इंडियन venture with a range of pharmaceutical offering from the domestic market, focusing primarily on product to treat medical condition in the field of कार्डियोलॉजी एंड डेबिटोलॉजी। और इनके बीच में जो है ये कंपनी जो है ये काम करती है। और अभी तक हमने देखा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, और अब हम थोड़ा सा इसके थोड़े से फंडामेंटल्स लेवल्स के बारे में जान लेते हैं कि फंडामेंटल्स लेवल इसकी जो की रेशियोज हैं से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 7,043 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 442.15 है। 52 वीक हाई जो है वो 639.95 है और लो जो है वो 230 का है। बुक वैल्यू जो है कंपनी की 351.78 है। स्टॉक पी जो है वो 7.64 है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.13 है। अगर इसकी मैं ROCE की बात करूँ तो 16.37 है। ROE जो है वो 6.62 है। और अगर मैं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 16.59 है, जो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 है। पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉन्स है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 29.67% का कंसिस्टेंट ग्रोथ किया है। पर कंपनी की जो बुरी बात है उसमें से सबसे बड़ी बात है कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब कंपनी जो है कुछ कर्जा भर सकती है आने वाले समय में। प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में -4.57। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंपनी का जो, अगर मैं मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी जो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने 2391 करोड़ का सेल्स किया था और 260 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और ये पिछले 12 क्वार्टर में सबसे अच्छा क्वार्टर था कंपनी का। और अगर मैं इसकी इसी सेल्स की बात करूँ तो इसका पिछले साल दिसंबर में, मार्च 2019 में इसका जो इस कंपनी का जो सेल्स था वो 2386 का था। और सिर्फ इंक्रीज जो है वो नाम मात्र का इंक्रीज है। पर कंपनी की सबसे बड़ी बात जो है, कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में -99 के नुकसान में थी और ये साल 260 करोड़ के प्रॉफिट में है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ तो
2315 करोड़ का सेल्स था और प्रॉफिट जो था वो 203 करोड़ का था। जो नियरली जो इंक्रीज़ है वो है 29% के प्रॉफिट में इंक्रीज़ है क्वार्टर एंड क्वार्टर, और सेल्स में जो इंक्रीज़ है वो 3% का इंक्रीज़ है, जो काफ़ी अच्छा इस कंपनी के लिए माना जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। आने वाले 5 साल में आपको ये सुपर मल्टी बैगर, मतलब वो शेयर जो बहुत ज़्यादा रिटर्न थोड़े समय में दे सकता है, ये शेयर उसकी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी अगर मैं इस साल के सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ जो है वो 0.5% का है, और प्रॉफिट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसके अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम से कम 50-50% तक बढ़ा है पिछली साल से। तो अगर मैं तुलना करूँ तो पिछली साल जो इस कंपनी का जो सेल्स था 9,111 करोड़ का था, जो इस साल में 9,154 करोड़ का है, और प्रॉफिट जो था वो पिछली साल में 574 करोड़ का था, जो इस साल 898 करोड़ का है, जहाँ पे ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर को ज़रूर अपनी पोर्टफोलियो में रखिए। आने वाले समय में ये शेयर जो है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। थोड़ा सा इसके जो प्रमोटर जो है उसकी होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं कि कितनी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग की बात करूं तो इस कंपनी में मार्च 2020 में जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 50.68 है, जो पिछले कई क्वार्टर से इतनी ही इस कंपनी में अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं। पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इस कंपनी में कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। पर अगर मैं FII की बात करूँ तो इसमें इस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अभी मार्च क्वार्टर के एंड में FII का जो होल्डिंग है वो 27.91 है, जो पहले 26.98 था। इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी में जो विश्वास है FII का जो है वो थोड़ा बढ़ा है। तो ये मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ दिखती है, जो आने वाले समय में ये शेयर जो है मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। पर एक चिंता का विषय ये है इस कंपनी में कि इसमें जो DII है उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, और होल्डिंग को कम किया है 2.7% तक अपनी होल्डिंग को कम किया है। जो पहले जो DII की जो होल्डिंग हुआ करती थी वो 10.6 हुआ करती थी, जो कम होकर 7.94 हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास जो शेयर है, अगर मैं बात करूँ पिछले सितंबर 2019 से, तो पहले सितंबर 2018 में 14.11% रिटेल के पास शेयर हुआ करता था, जो अब कम होकर 0.6% जो है रिटेल के पास से ये शेयर जो है वो कम हो चुका है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने इस शेयर में जिस हिसाब से रुझान चल रहा है उस हिसाब से FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और ये एक और बड़ा कारण है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे जो लेवल्स हैं, जो टेक्निकल दूसरे जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, थोड़ा उन्हें भी। और अगर मैं इसके की परसेंटेज की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 10.09% के हिसाब से ग्रो की है, पिछले 5 सालों में 9.60 के हिसाब से ग्रो किया है, और पिछले 3 सालों में जो कंपनी ने जो ग्रोथ किया है वो 16.59% से किया है। और ये जो ग्रोथ है ये साल जो है ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से फ्लैट है, 0.48% की है। अगर मैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने सिर्फ 9.90% के हिसाब से ग्रो किया है, पिछले 5 सालों में 29.67% से प्रॉफिट को ग्रोथ किया है, पिछले 3 सालों में जो कंपनी ने 20.93% के हिसाब से ग्रोथ किया, और पिछले साल जो इस कंपनी ने 18.07% के हिसाब से ग्रोथ किया है। सबसे बड़ी बात है स्टॉक प्राइस CAGR जो है कंपनी का पिछले 10 सालों में 2.93 है, 5 सालों में 20.95 है, और पिछले 3 सालों में कंपनी ने है -15.87% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में कंपनी ने -10% तक का रिटर्न दिया है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 13.20% का रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन किया है, पिछले 5 सालों में 13.70 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछले 3 सालों में 17.22 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और लास्ट ईयर जो है कंपनी ने 16.62% का रिटर्न दिया है। तो ये इसके कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से
मैं इस शेयर को आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में फंडामेंटल्स के बाद टेक्निकल्स लेवल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, तो चलिए थोड़ा इसके टेक्निकल्स लेवल्स को जान लेते हैं और मेरे ट्रेडिंग टारगेट्स और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं इस शेयर के लिए। इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस शेयर में मंडे को 420 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में ये शेयर जो है आपको कुछ ही दिनों में 451, 458, 474, 494, 521 और 547 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें ट्रेड करना है आने वाले दिनों के लिए, तो आप इसमें 547 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ ही दिनों में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 420 का, और अगर ये शेयर 420 को तोड़ता है तो नीचे में ये 392, 362, 365 और ये शेयर 260 तक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर को नीचे में ज़रूर एक्यूमुलेट करें। ऊपर में लॉन्ग टर्म जो शेयर के लिए जो टारगेट हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं 590, 650, 769, 814, 1008, 1202 और 1516 तक के टारगेट जो है ये शेयर जो है आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म हैं तो आप इसमें 420 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इस शेयर को अगर ये तोड़ता है तो नीचे जहाँ जहाँ लेवल्स बताए वहाँ आप इस शेयर को तोड़ने के बाद नीचे में एक्यूमुलेट करें। ऊपर में जो शेयर है, जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। 1516 तक के टारगेट जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले ये टारगेट जो हैं आने वाले कुछ सालों में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। मैं इस शेयर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसे मेरी रिकमेंडेशन ना माना जाए और इसे ज़रूर आप एनालाइज करें कि ये शेयर जो है क्या इतने लेवल तक जा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये शेयर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है मुझे। ये मेरी स्टडी है, आप इसको निवेश करने से पहले खुद ज़रूर स्टडी कर लें। और इस शेयर का जो टारगेट रहेगा वो मेरा होगा 1516 का, और मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें स्टडी करें, और इसमें स्टडी करने के बाद और आपको समझ में आए तो आप इसको ज़रूर निवेश करें, क्योंकि ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट से बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी जुबलिएंट लाइफ साइंस लिमिटेड से जुड़ी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसे ही सुपर मल्टीबैग स्टॉक समय समय पर लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।